नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग यूपीपी जो पीवाईक्यू हम लोग हल कर रहे हैं उसमें 18 जून 2018 की सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर को हल करेंगे। और इस पेपर में केवल मैथ के पोर्शन को हल करेंगे, बाकी जो है पोर्शन बाद में हल करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, यानी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये है 75 का वर्ग। 56 25 किसका वर्ग है? 75 का वर्ग, ठीक है। और ये है 85 का वर्ग, ये है 95 का वर्ग, ठीक है। और 36 25 जो है ये किसी का वर्ग नहीं है। इसको कैसे जानेंगे हम लोग? देखिए, अगर हम शुरुआत के 2 अंक लें 56, तो 56 देखिए क्या हो जाएगा, 7 गुणे 8 है ना, 7 गुणे 8 7 56 होगा। 2 लगातार अंक हैं कि नहीं है? ऐसे 72 के टुकड़े करें तो 8 गुणे 9, 90 को गुणे करें तो 9 गुणे 10, यानी 2 लगातार अंकों का गुणनफल जो है 72 है, 90 है या 56 है। ऐसे ही 6 जो है ये नियम लागू नहीं होगा। तो हम लोग 5 के पूर्ण वर्ग में इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे और इस प्रकार आपका सी जो है आंसर है। ठीक है, समझ गए हैं आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित समीकरण का हल निकालते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त उचित विकल्प कौन सा है। तो ये दिया गया है, इसमें वी बोर्डमास के नियम का पालन नहीं होगा। ये पहले बता देते हैं, वी बोर्डमास के नियम का पालन नहीं होगा। तो 80 को 5 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में हर करेंगे तो 26 माइनस 8 ये हो जाएगा 18। अब 18 को 3 से भाग कर देंगे, चलिए लिख देते हैं। 18 को हम लोग 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 6 और 6 भाग 12। बोलो, अब इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 16 गुणे 1/2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8, और यानी बी सही। इसका कौन सा आंसर सही है? बोलो बी। 6 को 12 से भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, इसको 3 को देखते हैं। लिखित समीकरण का हल निकालने हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त उचित विकल्प का चयन करें। तो इसको हमको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। 7 और 9 16, 16 और 6 22, हासिल आया 2। 7 5 12, 12 और 2 14 और 2 16 है ना, 16। फिर इसको जोड़ेंगे 6 2 8 और 1 9 और 1 आ जाएगा दशमलव का स्थान 2, तो इस प्रकार आ जाएगा 19.62। तो यानी कौन सा विकल्प सही है? बोलो, पहला वाला विकल्प सही है। इसका आंसर आ जाएगा 19.62। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें कहा है 42, 60 और 72 का मासापा बताना है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 42 में भी है, 60 में भी है, 72 में भी है। ऑप्शन दिए हैं 2 3 6 12। तो 12 नहीं होगा क्योंकि 12 42 में नहीं आता है। 60 में है, 72 में है, लेकिन 42 में 12 नहीं आएगा। फिर 6 देखते हैं। 6 सते 42, 6 दशामन 60 और 6 बारहों 72। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों में मौजूद है वो कौन है? 6। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही है, 6 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है 25 30 60 का लासा कौन सा है। तो लासा का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 25 से भी भाग हो जाए, 30 से भी भाग हो जाए, 60 से भी भाग हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या, तो जैसे 125 150 को हम लोग लेते हैं तो 150 में 25 का भाग हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, लेकिन 60 का भाग नहीं होगा, है ना। तो इसलिए 150 तो नहीं हो सकता इसका लासा। फिर हम लोग 240 लेंगे तो 240 में हम लोग देखेंगे 25 का भाग नहीं होगा, इसलिए 240 भी आंसर नहीं है।
150 में 60 का भाग नहीं लगेगा, ये भी आंसर नहीं है। इसके बाद हम लोग 300 को देखेंगे, तो 300 में 25 का भी भाग लग जाएगा, 30 का भी लग जाएगा और 60 का भी लग जाएगा। तो इसका मतलब इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 25 से भी भाग हो जाए, 30 से भी हो जाए, 60 से भी हो जाए, कौन है? 300। तो इस प्रकार आपका 300 आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकालना हम लोग बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा है 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो चॉकलेट का छोटा भाग कौन सा होगा? तो 7:4 में बांटना है, 121 लिखेंगे और 7 और 4 टोटल कितना हो जाएगा? 11। 7 4 कितना हो जाएगा? 11। तो भाग कर देंगे दोनों तरफ, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 11। छोटे वाले भाग को कहा है तो छोटे वाले अनुपात से गुणा कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 11 चौक 44। इसका मतलब है कि आपका बी आंसर बिल्कुल सही है ना? क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें लिखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 525 का 28% क्या होगा? तो 525 का हम लोग 28% का मतलब क्या है बोलो? बटे 100। 25 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो 25 चक्कू 100 और 25 दूनी 50, 25 एक्कन 25। 4 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 4 सते 28, गुणा करा देंगे, 7 एक्कन 7, 7 दूनी 14, 147। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 147। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। इसमें लिखा है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 65 का 220% कितना होगा? तो 65 लिखेंगे, 220 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100। तो एक जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 13 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 11 आ जाएगा और गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 143। और 143 बताएंगे कौन सा ऑप्शन है बोलो? सी। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। इसमें लिखा है कि किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृत को 26% का लाभ हुआ। स्मृत ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदी थी? यानी इसमें जो है 26% है ना का लाभ हुआ। तो आपको पता है कि संख्या लिखते हैं, संख्या का प्रतिशत, आपको पता है कि संख्या लिखेंगे, संख्या का प्रतिशत नीचे रखेंगे और पूछा गया प्रतिशत ऊपर रखेंगे। पूछा गया प्रतिशत कहां रखेंगे बोलो? ऊपर रखेंगे। ठीक है, संख्या दी है 693 और एक बात ध्यान रखिएगा, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं। अगर कोई वस्तु 26% लाभ पर बेची गई, इसका मतलब कितने परसेंट पे बेची गई? 100 में 26 जोड़ देंगे, 126%। और क्रय मूल्य को इस चैप्टर में मानते हैं हम लोग 100%। कितने में खरीदी गई थी? 100% में खरीदी गई थी। काट पीट कर लेंगे, देखिए ध्यान से। तो इसको हम लोग 4 से काट लेते हैं, 4 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, और इसको काट लेंगे तो आप 11 बार भाग होगा। कितनी बार होगा? 11 बार। गुणा कर देंगे तो 11 पचे 55 यानी 550 रुपए। तो इस प्रकार 550 रुपए आपका आंसर होगा और पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस सवाल में कुछ नहीं था, 126% दिया था और 100% की वैल्यू पूछी थी। कई तरीके से इसको लगा सकते हैं। ऐसे ही अगला सवाल है, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 225 रुपए में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य बताओ। तो इस चैप्टर में बट्टे में अंकित मूल्य को हम लोग कितने परसेंट मानते हैं? 100%। और छूट होगी तो 100 में से घटाएंगे। 14% रुपया कितना दिया है बोलो? 215। 14% छूट पर बेची गई तो 100 में से 14 घटाएंगे तो यानी 86% पर बेची गई। कितने का बेचा जाए? अंकित मूल्य पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। काट पीट कर देंगे हम लोग, तो 2 से काट देते हैं, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2, है ना, 2 से भाग किया है। और इसको काटेंगे तो 5 बार पहाड़ा लगेगा। आपका आंसर आ जाएगा 250। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? सी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में
86% की वैल्यू दी थी और 100% की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3,750 रुपए का निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज मिलेगा? तो एक साल का ब्याज 4% है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? बोलो भाई, 20%। तो हम लोग क्या कर देंगे, 20% इसी का निकाल लेंगे। कितने परसेंट निकाल लेंगे? 20%। और काट पीट कर देंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, गुणा करा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 750 रुपए। और इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो, डी ऑप्शन सही है। 750 किस में आएगा? एक साल का 4% है, तो 5 साल का हो जाएगा 20%, काहेगा 3750 का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। 12 नंबर करते हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि कितनी है? ठीक है, तो ब्याज निकालना है, तो 2 साल का ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं? 2100 रुपए लिखेंगे, ब्याज की दर 10% है, समय कितना है? 2 वर्ष है ना। कितना है बोलो? 2 वर्ष। तो पहला स्टेप क्या है? इन दोनों की आपस में गुणा करा देंगे, दशमलव लगा देंगे। दोनों की दर और समय की आपस में गुणा करा देंगे, दशमलव लगा देंगे। और दूसरा स्टेप क्या है? दर का वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग हो जाएगा कितना? 100। लेकिन इसमें 2 ही अंक लिखते हैं, और जो सैकड़े वाला अंक होता है वो आगे जोड़ देते हैं। तो आ जाएगा आपका 21%। ब्याज कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 21%। अब क्या कर देते हैं? काट पीट कर लेते हैं, दोनों जीरो कट जाएंगे, और 21 का 21 से गुणा कराएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 441। तो इस प्रकार बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइप के हमने कई सवाल बताए हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 2 साल का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है मिताली और जुलन ने क्रमशः 336, 231 रुपए एक कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए। ठीक है, 12 महीनों के समापन पर मिताली और जुलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 है। तो मिताली ने कितने महीनों के बाद अपने पैसे निकाल लिया होगा? तो आपको पता है साझेदारी में हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं? बोलो, x1t1 अनुपात x2t2 बराबर p1 अनुपात p2। ठीक है, और x1 क्या है? मिताली ने जितना रुपया लगाया है x1 है, जितने समय के लिए आया है वो t1 है। जुलन ने जितना रुपया लगाया है, निवेश किया है, x2 है, और जितने समय के लिए लगाया है वो t2 है। और ये क्या है? दोनों में लाभ में अनुपात है, दोनों का लाभ में अनुपात है। तो वैल्यू रख देते हैं। मिताली ने कितने रुपए लगाए हैं? बोलो, 336 रुपए। कितने समय के लिए लगाए हैं यही पूछा है। दूसरे वाले ने कितना रुपया लगाया है? 231 रुपए। और कितने समय के लिए लगाए हैं? 12 महीने के लिए, ये बीच में गया नहीं है। बराबर P1 अनुपात कितना है? 2:3। P1 अनुपात P2 है 2:3। इसको जरा अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 336 अनुपात का मतलब होता है बटे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, तो गुणा आसान हो जाएगी, काट पीट आसान हो जाएगी। यहां पर गुणा आएगा, गुणा 12 बराबर 2/3। ठीक है, अब हम लोग काट पीट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 2 से काट लेते हैं इसको, तो 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? बोलो, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट देते हैं। देखिए, पहले इसको 4 से काट देते हैं। 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, है ना। अब 3 से काट देते हैं, 3 सते 21, और फिर 3 सते 21, और ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 चक्कू 12। अब इसको काट देते हैं 7 से, 7 एकन 7, 7 है ना, 11 बार पढ़ा लगेगा, 7 दूनी 14। तो यहां पर T2 आ जाएगा। T2 कितना आ जाएगा? बोलो, इसको इधर ले आएंगे, 2/11 है तो इधर हो जाएगा, आएगा तो 11/2, यानी 5.5 महीने। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5 महीने। और इस यानी इसका मतलब मिताली ने 5.5 महीने के लिए निवेश किया, उसके बाद पूंजी निकाल ली। तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5 महीने। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। इसमें लिखा है 14, 31 एवं अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या बताओ।
तो आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपान नंबर। औसत कितना है, 30 है। मान रख देते हैं 14, 31 प्लस तीसरी संख्या हम x मान लेते हैं, और संख्याएं कहीं हो गई 3। इनको हल कर लेंगे, कैंची गुणा करा लेंगे, तो 90 बराबर ये हो जाएगा 4 और 1 5, 45 प्लस x। ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 90 में से 45 गया 45, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। इसका मतलब जो तीसरी संख्या है वो कौन है बोलो, 45। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें लिखा है व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, बी वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगाते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए लिख देते हैं 90 मिनट, बी 54 मिनट। दोनों का लासा जो आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 54 का भी पता लग जाए और 90 का भी लग जाए कौन है, 270। कौन है बोलो, 270। तो भाग कर देंगे तो 270 यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 54 को भाग करेंगे तो 54 ये कितनी बार पढ़ा लगेगा बोलो, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा टोटल कार्य है और ये क्या है बोलो, क्षमता है ए और बी की। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में, मान लिया पेड़ ही लगाने हैं, टोटल वर्क 270 पेड़ लगाने हैं, एक दिन में लगाएगा 3 पेड़, बी लगाएगा एक दिन में 5 पेड़, दोनों मिलकर लगाएंगे 8 पेड़। भाग कर देंगे तो इसको 8 से, तो ये आ जाएगा 8 तिहाई 24। ठीक है, 8 तिहाई 24। अब कितना बचा, 30 है ना, 6/8। तो इस प्रकार आपका 33 मिनट 45 सेकंड आ जाएगा, है ना। इसको भाग कर लेते हैं तो 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 6 बचा, तो ये आ गया 33 सही 6/8 मिनट। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, यानी 33 सही 3/4 मिनट। और थोड़ा हल कर लेते हैं, मिनट को सेकंड में बदल देते हैं, तो 3/4 को गुणा कर देंगे 60 से, तो काहे में बदल जाएगा, मिनट बोलो, सेकंड में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 15, तो 45 सेकंड आ जाएगा, यानी 33 मिनट 45 सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, 33 मिनट 45 सेकंड। यानी आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। समझ में बात आई है। आंसर का गेस शुरुआत में ही मिल गया था, 33 आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से भाग कर लिया ताकि कोई डाउट ना रह जाए। 16 नंबर देखते हैं। इसमें क्या है, ललिता 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकती है अथवा 25 मीटर पर सेकंड की साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम के प्रयोग करते हुए उसने 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय तक साइकिल चलाई। तो देखिए आप, समय बराबर क्या फार्मूला होता है बोलो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले नंबर पर हम रखेंगे क्या, 650 मीटर है। दूरी कितनी दी है बोलो, 650 मीटर। तो हम मान लेते हैं x चलता है वो काहे से, साइकिल से, और 650 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा पैदल, बाकी दूरी पैदल चलता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हम मान लेंगे x, तो चाल साइकिल से कितनी है बोलो, 25 मीटर प्रति सेकंड, है ना। प्लस दूरी जब 650 माइनस x हो जाएगी तो चाल उसकी क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड, और दोनों में टोटल समय कितना लगता है बोलो, 45 सेकंड। बस इसको हल कर लेंगे ध्यान से, तो ध्यान से हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, 150, 150, ठीक। और यहां पर हो जाएगा 6x प्लस, यहां भाग करेंगे तो 25, यहां पर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 का इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का 650 से गुणा करा दीजिए भाई। तो 650 का हमको गुणा कराना है 25 से, तो ये हो जाएगा 0, 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 छक्का 150, 12, 162, यानी 16,250।
तो यहाँ हो जाएगा 16,250 माइनस 25x, 25 से मल्टीप्लाई हुआ ना, बराबर कितना आ गया बोलो, 45 सेकंड। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 19x प्लस 16,250 बराबर, इसकी गुणा करा देंगे तो 15 पचे 75 और 15 चक्कू 7 और 60 67, है ना, 7 67 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 19x को इधर उठा लाते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, तो 19x बराबर हो जाएगा 16,250 माइनस 6750, घटा लेंगे तो आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 0 आ गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 15, 15 में से 6 गया 9, 19 से काट देंगे, 19 पचे 95, 500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। ये x क्या माना है, समय बराबर दूरी माना है, 500, 600 में 500, 650 में 500 मीटर जाता है। अब इसका मान हम इसमें रख देते हैं, तो समय ये है ना, तो 500 बटे 25, तो ये आपका आ जाएगा 20 सेकंड, यानी इस प्रकार आपका 20 सही है। कितना आ जाएगा बोलो, 20 सेकंड। साइकिल द्वारा चली गई दूरी है 500 मीटर और समय कितना लगेगा बोलो, 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें लिखा है एक कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है तो कमरे की चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव करना होगा। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में क्या अनुपात दिया है बोलो, 5:4:2। ठीक है, और 25%, जब लंबाई को 40% बढ़ाएंगे तो लंबाई हो जाएगी 7, 5 के स्थान पर क्या हो जाएगी 7, चौड़ाई में 4 की जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25% का मतलब 1/4, एक बढ़ जाएगा, और यहाँ पर अनुपात हमको निकालना पड़ेगा, ये 6। ठीक है, तो इसमें आयतन कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 दूनी 40। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं दोनों के क्या है, कमरे के क्षेत्रफल, चारों दीवारों के क्षेत्रफल क्या है, समान है, और कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। तो दोनों केस में हम कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। तो 2 इस केस में देखते हैं, पहले है ना, दूसरे वाले केस में 7 प्लस 5 और गुणे एच बराबर, यहां से एच की वैल्यू निकल आएगी। इस केस में देखते हैं 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 4 इंटू 2, काट पीट कर लेते हैं, देखिए जितना आसानी से कट जाता है, एक तो 2 से 2 को तो काट ही दें, ये हो जाएगा एच बराबर 5×4=9 दूनी 18 बटे 7×5=12, है ना, काट पीट कर लेंगे तो 3 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, एच का मान कितना आ जाएगा 3/2। तो इसकी जगह पर हम जब 3/2 रखेंगे तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 7×5 35 तिहाई 105/2, ये पहले का आयतन है, ये बाद का आयतन है। हमको परसेंटेज वृद्धि निकालना है आयतन में, तो परसेंटेज वृद्धि, वृद्धि बताओ कितने की होगी, घटा लेंगे तो 105/2 में से 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25/2। ठीक है, 25/2 है ना। अब इसको यहीं लिख देते हैं, वृद्धि हमेशा कम पर होती है, तो नीचे छोटी वैल्यू रखेंगे 40, और गुणे आंकड़ा परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, और इसको काट पीट कर लेंगे तो ध्यान से देखेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 125/4, भाग कर देंगे 4 तिहाई 12, 4 एकन 4 0.25%। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 31.25% की, यानी इसका मतलब है आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है ईयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, 15 घंटे में, जबकि मानस उसी कार्य को कितने दिन, 21 घंटे में, तो मानस करेगा 21, है ना, वो अल्टरनेट काम करते हैं, बाकी सब वही कहानी है। तो इनका लासा लेंगे,
15 और 21 का लासा कितना हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 का भी पहाड़ा लग जाए, 21 का भी लग जाए, 105। 15 सते 105, 21 पंचे। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दो लोग हैं, अल्टरनेट काम करते हैं, बारी बारी से लिखा है, तो बारी बारी से का मतलब है एक एक घंटा काम करते हैं, है ना। तो बारी बारी से एक घंटा काम करेंगे, तो यानी 2 घंटे का एक राउंड कितने देर का होगा बोलो? एक राउंड होगा 2 घंटे का। और 2 घंटे में कितने पेड़ लग जाएंगे बोलो? मान लिया पेड़ ही लगाना है, तो 7 5 12, तो इसको भाग कर देंगे 12 सते 84, 12 ठी 96, यानी 8 राउंड तो पूरे लगेंगे, 8 राउंड पूरे लगेंगे। 8 दूनी 16 घंटे हो गए, और 8 राउंड में कितने पेड़ लग जाएंगे? 12 ठी 96, बचे कितने? घटा लेते हैं, 9 पेड़। ठीक है, अब अगले राउंड की शुरुआत फिर से एक करेगा ये, तो 7 पेड़ लगाएगा, तो यानी 1 घंटे में 7 पेड़ लगा देगा, तो टोटल हो गए 17 घंटे। और बचे कितने पेड़? इसमें से 7 घटा देंगे तो 2 पेड़ बचे। अब 2 कौन लगाने आएगा? वो आएगा, मानस की बारी होगी, तो इसको लगेगा 17 सही 2/5 घंटे, या इसको मिनट में बदल दें तो 2/5 को हम लोग किससे गुणा कर दें? 60 से, तो ये आ जाएगा 12 दूनी 17 घंटे 24 मिनट। तो इस प्रकार आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 17 घंटे 24 मिनट आएगा। ये हम लोग ऐसे ही इसी मेथड से आसानी से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी तय साइकिल चलाता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थल तक पहुंचने में 3 घंटे ज्यादा लगते, है ना। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में से उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून की जो है साइकिल चलाई थी। तो ये ऑप्शन से ही लगा लेते हैं। दूरी कितनी है? 180, ठीक है, और सब में हम 3 जोड़ देंगे, तो 9 और कितने? 2 घंटे धीमी गति, तो हम पहले 9 मान लेते हैं, तो 180 9 से तो डिवाइड हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 अगर ले हम तो 180 12 से डिवाइड हो जाएगा, 2 करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। तो अगर हम 180 को 12 से डिवाइड करें तो 12 एकन 12, 12 पंचे 60, और 2 किलोमीटर घटा दें तो 180 को भाग करें 10 से, तो कितना लगेगा बोलो भाई? 18 घंटे लगेंगे। तो देखो 3 घंटे ज्यादा नहीं लग रहे हैं, बोलो भाई 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है बोलो? सी ही सही है। इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे, ना कि ऐसे लगाएंगे, है ना। तो आज हम लोगों ने मैथ का पेपर हल किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।